तो आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की वही शीट जो मैंने प्रैक्टिस शीट दे रखी है, प्रैक्टिस शीट बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, तो 8.1 हमने एनसीईआरटी करी थी, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं 8.1 पे बेस्ड प्रैक्टिस शीट कर रहे हैं, जो कि मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे दे ही रखी है। और उसका उस शीट का मतलब 8.1 एक्सरसाइज पे बेस्ड जो हमने, ठीक है, एक्सरसाइज कर रहे हैं प्रैक्टिस शीट पे, ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर बोला हमने 29। तो 29 क्वेश्चन में क्या रखा, साइन थीटा कितना दे रखा है, तो साइन थीटा में दे रखा है 12/13। कितना दे रखा है 12/13। हमें क्या रखा है इसने कि किसकी वैल्यू निकालो, हमें क्या रखा है इसने साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा। हमें इसे प्रूव करना है कि किसके बराबर हो, और इंटू 1/tan स्क्वायर थीटा भी है। तो हमें सॉरी इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी वैल्यू फाइंड आउट। तो आपको जो जो चीज़ें यहाँ दे रखी उसकी वैल्यू निकाल दो। तो सबसे पहले मैंने तुम्हें बार बार समझा रखा है, कल भी समझाया और उससे पहले भी समझाया था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना मतलब साइन, चांदी मतलब कॉस, तोले मतलब टेन। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक, टेन का क्या होता है कॉट। तो मैंने बोला था कि साइन थीटा क्या होता है 1/cosec थीटा, रेसिप्रोकल होता है आपस में। ऐसी cos थीटा क्या होता है 1/sec थीटा, लिखा है भी दे। ऐसी tan थीटा क्या होता है 1/cot थीटा, ठीक। और उल्टा भी हो सकता है, cosec थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/sin थीटा भी लिख सकता हूँ, क्योंकि आपस में क्या होते हैं रेसिप्रोकल। फिर मैंने कल ही या तुम्हारे साथ भी एक फॉर्मूला समझाया कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। एक तो tan थीटा का फॉर्मूला नॉर्मल रहेगा 1/cot थीटा, और एक और tan थीटा का फॉर्मूला तुम्हें बताया था। tan थीटा का फॉर्मूला क्या रहता है sin थीटा बाई cos थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो साइन कॉस की टर्म में मैंने तुम्हें प्रूव भी कराया था, कल भी प्रूव कराया था, उससे पहले भी प्रूव कराया था, ठीक। तो हम क्या करेंगे, तो हम इसे अब ऐसी फॉर्म में ना निकलने के लिए यहां से भी आंसर निकल सकता है, ठीक है, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू निकाल देंगे, फिर यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, लेकिन वो फॉर्म तुम्हारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे खुद बताओ, इसे यहां लेके जाएंगे तो cot थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं 1/tan थीटा लिख सकता हूं। अब स्क्वायरिंग करूंगा तो यहां भी स्क्वायरिंग आएगा, यहां पे भी स्क्वायरिंग आएगा, सबका स्क्वायरिंग हो जाएगा। तो मतलब 1/tan स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं cot स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकता हूं, ठीक है। tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा cot, और पावर कितनी 2, तो यहां पे भी 2 आएगा। समझिए कैसे, क्यों tan और cot आपस में क्या होते हैं रेसिप्रोकल। बिना इसके भी हो सकता था, ठीक है, जरूरी नहीं कि करना ही करना था, ठीक है। फिर तो ऐसे करके भी हो सकता था, फिर आप cot थीटा की वैल्यू निकालते और इन सबकी वैल्यू निकालते, लेकिन मैं नॉर्मल तरीके से करा रहा हूं, ठीक। तो मैं सबसे पहले साइन थीटा दे रखा, तो साइन थीटा होता है कितना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब तुम्हें पता है अगर हाइपोटेन्यूस 13 है तो परपेंडिकुलर 12 है, तो बेस कितना होगा बताओ, बेस 5 होगा। ट्रिपलेट सिखाए थे डायरेक्ट, ठीक है, तो तुम्हें निकालने की जरूरत भी नहीं है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। लेकिन हाइपोटेन्यूस क्या होना चाहिए 13, तब जाके परपेंडिकुलर 12 होगा, बेस क्या होगा 5। तो इसमें मुझे टाइम सेव हो गया मेरा, अगर मुझे ट्रिपलेट लड़ना है टाइम सेव। और अगर तुम्हें ट्रिपलेट लड़नी है तो फिर क्या होगा, तुम्हें थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा, ठीक। फिर अब साइन थीटा निकालना था, कॉस थीटा निकालूंगा, तो कॉस थीटा कितना होता है बताओ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस कितना है बताओ जल्दी, बेस कितना है 5, हाइपोटेन्यूस कितना है 13। साइन थीटा पता है, कॉस थीटा पता चल गया, और tan थीटा निकाल दो। तो tan थीटा कितना होगा, tan थीटा कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 12 और बेस कितना 5, ठीक है। अब क्या करो साइन थीटा की वैल्यू रख दो, तो साइन थीटा का स्क्वायर होगा, तो साइन थीटा कितना 12/13, तो 12/13 का स्क्वायर। फिर cos थीटा का स्क्वायर, तो cos थीटा कितना है, ठीक है 5/13 का स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा कितना है 12/13, और cos थीटा कितना है 5/13। अब जरा यहां ध्यान देना 1/tan स्क्वायर थीटा को, तो 1 को ऐसे ही लिखा। अब tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा बताओ, tan थीटा की वैल्यू कितनी है 12/5, तो 12/5 का स्क्वायर, ठीक है। अब ठीक है, अब हम करेंगे सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई मैं बगल में कर रहा हूं, ठीक है। तो सिंप्लीफाई बगल में कैसे, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, और 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, ठीक है। ऐसी 13 × 13 कितना हो जाएगा, सॉरी अभी पहले इसे लिख देते हैं, -5 का स्क्वायर 25 और 13 का स्क्वायर 169 अपॉन 12 × 2, या ऐसे 12 5 जा 60 और 62 जा 120, ठीक है, अपॉन
तो 13 इंटू 13 169, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा 1 अपॉन ये। अब तुम्हें पता है ये फॉर्म थोड़ी सी डिफिकल्ट है ना, ये फॉर्म थोड़ी सी डिफिकल्ट। तो जो ये होल अपॉन है ना, तो होल अपॉन है, तो मैंने क्या करा, जो होल अपॉन रहता है वो ऐसे ही रहता है, और इसके नीचे 1 लिख दिया, और ये तो पहले से ही क्या है 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। ये 1 जबरदस्ती क्यों लिखा, तो मैं समझाने के लिए, होल अपॉन है, ठीक है। तो होल अपॉन के नीचे 2 तो पहले से है, ऊपर नहीं है 2, तो मैंने जबरदस्ती इसके नीचे क्या लिख दिया 1, ठीक है। अब फॉर्म कब क्या बन गई, ए बी सी डी, क्या बन गई ए बी सी डी। ए बी सी डी फॉर्म मैंने तुम्हें समझा रखी है, ए बी होल डिवाइडेड बाय सी ओवर डी। इसका आंसर क्या होता है ए इंटू डी अपॉन बी इंटू सी। बहुत ज्यादा काम आएगी इसमें, खासकर इस एक्सरसाइज में। तो खुद ही बताओ ए इंटू डी, तो 1 इंटू 25 कितना हो जाएगा। तो इसे मैं ऐसे तो लिखूंगा, बताओ, ठीक है, इसे मैं ऐसे लिखूंगा, तो बताओ ये 25 ऊपर जाएगा, और 144 इंटू 1 144, ठीक है भाई, ठीक। अब इसे कर देते हैं रब, ये तो मैं तुम्हें समझाने के लिए लिख दिया, ठीक है। ये फॉर्म भी नोट कर लेना अगर पता नहीं है तो। आप खुद बताओ 169 और 169 का एलसीएम कितना आएगा 169, ऊपर 144 माइनस क्या बचेगा 25, यहां बचेगा 120 और यहां बचेगा 169। अब ये देखो, अभी बोला था ना ये हो जाएगा 25 अपॉन 144। अब खुद बताओ, इससे कैंसिल आउट हो जाता है, पता है क्यों, क्योंकि बी और डी अगर ए बी सी डी फॉर्म रहती है तो आंसर क्या होता है ए इंटू डी अपॉन बी इंटू सी। तो देखो बी और डी क्या हो सकते हैं, अगर सेम हो तो कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो यहां पे देखो बी और डी क्या है सेम है, तो इसलिए मैं डायरेक्टली ऐसे काट देता हूं इन्हें, समझे, ठीक। फिर अब क्या बचा 1, ये बचा 144 माइनस 125 119, और ये बचा आपका कितना 120 इन 25 अपॉन 144, ठीक है। अब ये तो किसी से कैंसिल आउट हो नहीं रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो 5 से काट दो, 5 24 जा और 5 5 जा, ठीक है। तो 190 इंटू 5 कर लो, ठीक है। तो 190 इंटू 5 करोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5 9 जा 45 कैरी, ठीक है, 4 5 जा 5 और 4 9 हो जाएगा इतना, ठीक है। और अपॉन इसकी मल्टीप्लाई करो आप, ठीक है। तो मल्टीप्लाई तुम खुद भी कर सकते हो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 24 4 जा 96 कैरी 9, फिर 24 4 जा 96 कैरी 9 105 कैरी 10, ठीक है। 24 1 जा तो कुछ लगभग इतना आएगा 595 अपॉन 3456, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। और हमें ऐसे इससे नीचे वाला क्वेश्चन भी एग्जैक्ट, उसमें हमें पता है क्या दे रखा, देखो cos थीटा दे रखा, उसमें क्या दे रखा cos थीटा, तो cos थीटा दे रखा तो sin थीटा तो यही आएगा ना, तो सेम एग्जैक्ट आंसर आएगा इसका भी, अगले वाले का भी, बस मैं कंफ्यूज करने के लिए, समझे। तो ये फॉर्म ध्यान रखना ABCD वाली कैसे क्रिएट करनी है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 जो हम कर ही रहे शीट। तो कुछ ये सारे क्वेश्चन होने ऐसी है, बस तुम्हें आपको इसका तरीका समझना है, ठीक है। तो आपका सिंप्लीफिकेशन अच्छा होना चाहिए, तो आपको इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। एक और बता देता हूं मैं 31 क्वेश्चन। 31 क्वेश्चन में हमें क्या रखा है, सेके दे रखा, हमें क्या दे रखा है सेके दे रखा 5/4। अब तुम खुद बताओ सेक का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, होता है। तो अगर हाइपोटेनस 5 है बेस 4 है तो परपेंडिकुलर कितना होगा 3, क्योंकि मुझे ट्रिपलेट याद है तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना हाइपोटेनस 5 होना चाहिए तब जाके ऐसा होगा, ठीक है। मतलब जो सबसे बड़ी साइड है वो क्या होनी चाहिए 5 होनी चाहिए, तो ये ट्रिपलेट बहुत ज्यादा काम आता है, ठीक। फिर तुम खुद बताओ, अब आगे हमें क्या रखा है कि हमें वेरीफाई करना है, तो हमें वेरीफाई क्या करना है, तो वेरीफाई वाले पार्ट का हमने क्या लिया LHS, तो हमें वेरीफाई क्या कर, यहां पे लिख देता हूं, तो हमें वेरीफाई करना है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब ए अपॉन 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए इक्वल्स टू 3 tan a माइनस 10 क्यूब ए है ये अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। तो ये हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई का मतलब प्रूफ, दोनों साइड को मुझे क्या करना है बराबर करना है, तो इसे ले लेता हूँ LHS और इसे कहता हूँ RHS। तो पहले मैंने LHS की वैल्यू निकाली, तो LHS कितना था 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब ए और अपॉन 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए। तो मुझे पता है मुझे साइन निकालना पड़ेगा, cos निकालना पड़ेगा और क्या निकालना पड़ेगा tan पहले ही, फिर जाके LHS लूंगा। तो LHS लेने से पहले मैंने क्या निकाल दिया sin a, तो sin a बताओ, sin a का फॉर्मूला क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना है 3 और हाइपोटेनस कितना है 5, ऐसी cos a,
तो कॉस है तुम्हें पता है, कॉस एक इसका रेसिप्रोकल होता है सेके का, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, सही बात है, या बेस अपॉन हाइपोटेनस तो 4/5। फिर बचा tan a, तो tan a कितना जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना है 4। अब मैं लूंगा LHS, क्या लूंगा मैं, ये लिया LHS। LHS लिया तो खुद बताओ LHS था क्या, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a अपॉन, ठीक है, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। अरे था ये, अब 3 को ऐसे लिखा sin a, तो sin a कितना था 3/5 माइनस 4 ऐसे लिखा sin क्यूब a, तो उसका क्यूब कर दो, तो इधर क्यूब करोगे तो इधर भी क्यूब करना पड़ेगा, तो 3 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो मैंने तुम्हें कह रखा है अगर आपको कैलकुलेशन तेज करनी है, ठीक है, तो 1 से लेकर, ठीक है, 10 तक के क्यूब आने चाहिए, ठीक है, 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर आनी चाहिए, ठीक है, और आपको 20 अप टू 20 तक टेबल आनी चाहिए। अगर ये 3 चीज आपकी वीक है तो आपकी कैलकुलेशन बहुत वीक रहेगी और आप 10th का पेपर कंप्लीट नहीं कर पाओगे, ठीक है, प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अगर आप पूरा पेपर आता भी हो ना तो भी नहीं हो पाएगा क्योंकि आपकी 3 चीजें वीक है, ठीक। तो ये स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है। तो 3 का क्यूब होता है 27 और 5 का क्यूब होता है 125, ठीक है, और इसे लिखा है ऐसे करके अपॉन 4 ऐसे लिखा कॉस क्यूब है। अब इसका क्यूब करो तो 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125 माइनस 3 कॉस है, तो 3 को ऐसे लिखा, कॉस है कितना है 4/5। अब सिंप्लीफाई करो, 3 3 जा, यहां पे लिख दूं 3 3 जा 9, 9/5 माइनस 27 4 जा 108 अपॉन 125 होल अपॉन, ठीक है, 64 4 जा कितना होगा 256, ठीक है, अपॉन 125, और ये कितना हो जाएगा 12/5। अरे समझ रहे, ठीक है। अब इसे कर लेता हूं, ठीक है, यहाँ बगल पे ही। अब ये मैं करके आ रहा हूँ LHS निकाल रहा हूँ, सारा ये LHS है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अभी यहाँ पे भी LHS निकाल देता हूँ। अब खुद बताओ 5 और 125 का एलसीएम कितना जाएगा, अरे बताओ 5 और 125 का एलसीएम कितना आएगा 125, ठीक है। फिर 5 से 125 कितने टाइम्स आता है 25 टाइम्स, तो 25 9 जा कितना हो जाएगा 225, ठीक है। फिर 125 से 125 डिवाइड करोगे 1 और 1 इंटू 108, यहाँ पे 108 आ जाएगा, ठीक है, होल अपॉन। फिर ऐसे ही 125 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 125, फिर 125 से 125, तो ये ऊपर वाला ऐसे नोट डाउन हो जाएगा 256 माइनस, अब 5 से 25 टाइम्स कटेगा और 25 12 जा कितना होता है, ठीक है, 25 12 जा होता है आपका 300 और इससे ये कटेगा, ठीक है। तो LHS आगे लिख रहा हूं, तो 225 माइनस 108 ये आ गया 117, कितना आ गया 117, और 256 माइनस 300 ये आएगा माइनस का 44, कितना आएगा माइनस का 44, और उस माइनस को यहां पे लिख दिया, तो LHS कितना है, अरे कितना है LHS माइनस का 117/44, ठीक है। ऐसे ही करके हम क्या निकालेंगे अब RHS, तो RHS भी कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए, तब जाके वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इतना नोट करो, फिर ठीक है RHS खुद करोगे। अब इसका RHS मैं ही कर लेता हूं, बाकी तुम अगला क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। तो हमें RHS क्या है 3 tan a, तो यहां पे आ गया 3 tan a, 3 tan a माइनस 10 क्यूब a, तो यहां पे लिख दिया 10 क्यूब a, ठीक है, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है, और यहां पे आ गया 1 माइनस 3, ठीक है, tan स्क्वायर है। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है और इसकी वैल्यू भी बिल्कुल LHS की जितनी आनी चाहिए, तब जाके वेरीफाई होगा। बस अब इसमें कुछ नहीं करना, वैल्यू डालो और आंसर निकालो, ठीक है। तो 3 tan a, तो tan a कितना है 3/4, तो 3/4 की मल्टीप्लाई 3 से करूंगा तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, ठीक है। 10 क्यूब है, इसका क्यूब कर दो, 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64, फिर 1 ऐसे लिया, 1 के नीचे 1 इसलिए लिखा तुम्हें समझाने के लिए LCM, ठीक है। फिर 3 tan स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 9/4, और 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो कितना आ जाएगा, समझ रहे 27 अपॉन, ठीक है आपका, ठीक है 16, क्योंकि 10 स्क्वायर कितना आएगा 9/16, फिर 9 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी 3 के साथ, तो 27/16। अब खुद बताओ, ठीक है, 4 64 का एलसीएम कितना आएगा 64, 4 16 जा और 69 जा 144, ठीक है, एलसीएम लेना आना चाहिए अब।
64 से 64 तो ये 1 आ गया, सॉरी 1 नहीं 27 आ गया, कितना आ गया 27 एलसीएम आ गया, होल अपॉन 1 और 16 का एलसीएम कितना आएगा 16 आएगा। और 16 बन जा 16, तो 16 माइनस 27, अब खुद बताओ 16 से ये कितने टाइम्स कटेगा ये, तो पहले इसका ये हमारा क्या है RHS, ये क्या है RHS, ठीक है। अब LHS तो मैंने निकाल ही रखा था पहले, अब यहाँ पे लिख देता हूँ इसे, ठीक है। अब तो RHS को यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो खुद बताओ 144 माइनस 27 कितना आएगा, ठीक है, ये आएगा 117, कितना आएगा, ठीक है 64। तो ये जो A है इंटू क्या होगा D के साथ, तो A इंटू D, तो इंटू 16 ऊपर जाएगा, फिर 64 ऐसे ही रहेगा, इंटू इसे माइनस करके कितना आएगा माइनस का 11, अब 16 से ये कटेगा कितने टाइम्स 4 टाइम्स, और 4 11 जा कितना होगा 44, और जो ये माइनस था वो कहाँ लिख दिया बाहर, और ये आ गया 1117/4, तो ये तो हमारा LHS भी था नहीं, तो मैंने वेरीफाई कर दिया। ऐसे ही आप आगे के क्वेश्चन करोगे, ठीक है, जैसे 30 आप कह रहे हो 32, ठीक है, और 33, ठीक है, 34, सब इसी तरीके से होंगे, तो ये खुद ट्राई करोगे, बहुत आसान है, ठीक।